तो हम दूसरी टाइमलाइन के यूनिवर्स 7 में देखते हैं कि अर्थ पर सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और हमेशा की तरह हमारे जी फाइटर्स भी अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी रहे होते हैं। जहां हमारा हीरो गोकू किंग काय के प्लेनेट पर स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू, तुम यहाँ क्यों ट्रेनिंग कर रहे हो? तुम तो बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्यों आए? फिर गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस और वे सभी कहीं काम से गए हुए हैं और वो प्लेनेट पे नहीं है, तो क्या मैं थोड़ी देर ट्रेनिंग कर सकता हूँ किंग काय? प्लीज थोड़ी सी देर। गोकू, पर तुम सब कुछ यहाँ पे तबाह कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। गोकू बोलता है, प्लीज किंग काय, बस थोड़ी सी देर ट्रेनिंग करूंगा और मैं कुछ भी तोड़फोड़ नहीं मचाऊंगा। फिर किंग काय बोलते हैं, ठीक है, अगर तुमने मेरे प्लेनेट पे तोड़फोड़ की तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। और फिर गोकू अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रेविटी चेंबर में वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोच रहा होता है, इस बार तो मैं कैकरोट से आगे निकल कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ताकतवर बनकर ही रहूंगा। बस देखते जाओ कैकरोट, कैसे मैं तुम्हें पीछे छोड़ता हूँ। और बाकी के जी फाइटर्स भी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं ओमनी पैलेस में ग्रैंड जेनो हमेशा की तरह खेल रहे होते हैं। और ग्रैंड जेनो को खेलता देख ग्रैंड प्रीस्ट चिढ़ रहे होते हैं मन ही मन और सोचते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बहुत ही जल्द तुम्हारा अंत आने वाला है और फिर मुझे ओमनी किंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन मौका देखकर ग्रैंड प्रीस्ट धोखे से ग्रैंड जेनो को मार देते हैं और फिर शुरू होता है न्यू ओमनी किंग डायकंशन का राज। और जो भी डायकंशन के रास्ते में आता है और उसके खिलाफ खड़ा होता है वो उन सभी को मार देता है। और फिर डायकंशन के आतंक से परेशान होकर कुछ योद्धा मिलकर उसके खिलाफ खड़े होते हैं और जंग छेड़ देते हैं। और फिर इसी लड़ाई के चलते हुए गोकू और वेजिटा को मजबूरन फ्यूजन करना पड़ता है, जिससे वेजिटो निकल कर आता है। वेजिटो ही सभी यूनिवर्सेस की आखिरी उम्मीद है। फिर एक दिन वेजिटो कुंबर से बोलता है, कुंबर, मुझे लगता नहीं कि हम ऐसे ज़्यादा कब तक कर पाएंगे और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। फिर कुंबर बोलता है, हाँ, डायकंशन हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हम उसके हाथों मारे जाएंगे। फिर वेजिटो बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। कुछ टाइम पहले मेरा बेटा ट्रंक्स दूसरी टाइमलाइन में जाके मदद लेकर आया था, जिससे वो जामासू को हरा पाया था। फिर कुंबर बोलता है, अच्छा ठीक है, पर जाएगा कौन वहाँ पर? फिर वेजिटो बोलता है, कुंबर, इस काम के लिए मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। फिर कुंबर बोलता है, ठीक है वेजिटो, मैं जाकर मदद लेके आऊँगा। और फिर वेजिटो अपनी टाइम रिंग का इस्तेमाल करके कुंबर को दूसरी टाइमलाइन में भेज देता है। और अब कुंबर को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था, पर अभी भी वेजिटो को उम्मीद थी कि कुंबर मदद लेके वापस आएगा। तो फिर एक दिन पता नहीं कैसे डायकंशन वहां पर आ जाता है और हमला कर देता है। और डायकंशन के हाथों वहां पर बहुत से योद्धा मारे भी जाते हैं। और जैसे तैसे वेजिटो वहां से बचकर निकल जाता है और उनसे भाग रहा होता है। वेजिटो सभी गॉड्स और एंजल्स से बच के भाग रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने डायकंशन आ जाता है और बोलता है, तुम लोग ऐसे कब तक भागते रहोगे? अब तो तुम्हारे पास वापस जाने के लिए प्लेनेट अर्थ भी नहीं है, तो भागना अब बेफिजूल है। फिर वेजिटो सोचता है, अब मैं क्या करूं? अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है, अब शायद मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर वेजिटो अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है। फिर वेजिटो अपनी टाइम रिंग को यूज़ करके दूसरी टाइमलाइन में चले जाता है। ये देखकर डायकंशन बोलता है, नहीं, अब ये कहाँ चला गया? जल्दी से तुम सभी उसे ढूंढकर मेरे पास लेके आओ। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू सामा, आपकी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पर आपको अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फिर गोकू बोलता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, पर मुझे जेनो सामा की पावर के भरोसे नहीं रहना है, मुझे अपनी शक्तियों से ही आगे बढ़ना है। फिर ये सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ठीक है गोकू सामा, फिर आपको भी रेल्म ऑफ नोवेयर में ट्रेनिंग करनी चाहिए। जेनो सामा ने भी अपने शुरुआती दिनों में वही ट्रेनिंग की थी। और फिर गोकू बोलता है, रेल्म ऑफ नोवेयर? ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है,
अच्छा हाँ, अब मेरे को याद आ गया, रेल्म ऑफ नोवेयर, हाँ हाँ। फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को रेल्म ऑफ नोवेयर में ले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब वेजिटो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर जाके छुप जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पे वेजिटा, बीरस और वीस पहुंच जाते हैं और प्लेनेट पर पहुंचते ही बीरस और वीस को वेजिटो की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। फिर बीरस बोलता है, वीस क्या तुमने भी वो महसूस किया? फिर वीस बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वेजिटा तो हमारे सामने ही खड़ा है और लॉर्ड गोकू अभी ओमनी पैलेस में है, तो ऐसा आखिर मुमकिन कैसे हो सकता है? फिर वीस तुरंत ही वेजिटो को अपने सामने टेलीपोर्ट कर लेता है। ये देखकर वेजिटो काफी घबरा जाता है और फिर वो वेजिटा पर हमला कर देता है और वेजिटो को देख के वेजिटा काफी शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर ये मुमकिन कैसे है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर वेजिटा वेजिटो के अटैक को आसानी से डॉच कर लेता है और अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वेजिटा वेजिटो पर एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है। वेजिटो भी वेजिटा के अटैक्स को डॉच कर लेता है और बोलता है, इन कमजोर अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर वेजिटा बोलता है, बहरूपिया होने के बाद भी तेरे पास काफी ताकत है, पर अफसोस तेरा अंत मेरे हाथों ही होगा। ये बोलकर वेजिटा अल्ट्रा ईगो 2 ट्रू हकाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ये देखकर वेजिटो को थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, और फिर अपनी पावर को भी थोड़ा बढ़ाने लग जाता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। पर बीच में ही उन दोनों को रोकने के लिए वीस और बीरस आ जाते हैं और उन दोनों को वहीं पे रोक देते हैं और फिर बीरस बोलता है, अब बस बहुत हो गया, और फिर वो दोनों रुक जाते हैं और फिर बीरस वेजिटो से पूछता है, हे तुम आखिर कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेजिटो की प्रेजेंस को महसूस करके कुम्बर को सब कुछ याद आ जाता है और वो गोहान और पिकलो से बोलता है, गोहान और पिकलो, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। हमारे यूनिवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी किंग बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धोखे से ओमनी किंग ज़ेनो को मार दिया था और फिर ओमनी किंग ज़ेनो के जाने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने आप को ओमनी किंग घोषित कर दिया था और फिर उसने सभी यूनिवर्स पे अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था और फिर वो एक एक करके सभी पावरफुल वॉरियर्स को भी मारने लगा था ताकि अब और कोई उसके रास्ते में ना आ सके। पर फिर भी कुछ वॉरियर्स उससे बच गए थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ, और फिर मुझे यहाँ मदद की उम्मीद में भेज दिया गया था, पर मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह फंसकर रह गया। पर अब वेजिटो यहाँ पर आ चुका है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? ये सुनकर गोहान पिकलो की तरफ देखता है और फिर पिकलो से स्माइल करते हुए हाँ करता है और फिर गोहान बोलता है, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, पर पहले हमें डैड और वेजिटा को ये सब बताना होगा। और फिर पिकलो और गोहान बुल्मा के पास जाकर वीस से कांटेक्ट करते हैं और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेजिटो सभी को अपनी पूरी स्टोरी बता चुका है और ये सुनकर सभी थोड़ा शॉक होते हैं और फिर वेजिटो बोलता है, क्या तुम डाइकेंशियन को हराने में मेरी मदद करोगे? फिर वेजिटा बोलता है, हाँ, आखिर उसने मेरे बेटे ट्रंक्स और मेरी बुल्मा को मार दिया, अब वो नहीं बचने वाला। और फिर इतने में ही बुल्मा वीस से कांटेक्ट करती है और फिर गोहान वीस से बात करता है और उसे सब कुछ कुम्बर के बारे में बता देता है। फिर वीस बोलता है, गोहान, हमें सब कुछ पता चल गया है और वेजिटो हमारे साथ ही है, तो हम थोड़ी देर में वापस अर्थ पर आते हैं। फिर गोहान ये कुम्बर को बताता है और ये सुनकर कुम्बर काफी खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी अर्थ पे आ जाते हैं और फिर वेजिटो को देखकर कुम्बर बोलता है, वेजिटो, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे खुशी हुई। और फिर वेजिटो बोलता है, हाँ कुम्बर, मुझे भी। और फिर सभी वेजिटा, गोहान, पिकलो कुम्बर और वेजिटो के साथ दूसरे टाइमलाइन में चले जाते हैं और फिर वहां पर पहुंचते ही डाइकेंशियन को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और फिर वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। ये देखकर वेजिटो बोलता है, आ गया वो। और फिर वेजिटा तुरंत अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है,
अब तेरा अंत आ गया है। और फिर वो डाइकन पर अटैक करने लग जाता है, पर डाइकन वेजिटा के अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर बाकी सब भी एक साथ डाइकन पर अटैक कर देते हैं। पर ये देखकर वेजिटा बोलता है, ये मेरी लड़ाई है, कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। फिर पिकोलो बोलता है, वेजिटा क्या तुम पागल हो गए हो? फिर वेजिटा गुस्से में बोलता है, मैंने बोला ना लड़ाई से दूर रहो। फिर वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रू हकाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर डाइकन हंसता है और बोलता है, तुम सब चाहे कितने भी आ जाओ, पर फिर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये सुनकर वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपने सबसे पावरफुल अटैक से डाइकन पर अटैक कर देता है। पर डाइकन वेजिटा के अटैक को वहीं पे रोक लेता है। ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या, आखिर कैसे? जितने में वेजिटा को समझ पाता उतने में ही डाइकन वेजिटा के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच से वार कर देता है, जिससे वेजिटा काफी पीछे गिर जाता है। और फिर ये देखकर बाकी सब भी डाइकन पर अटैक कर देते हैं, पर डाइकन पर किसी का कोई अटैक काम नहीं कर रहा होता है। फिर ये देखकर गोहान बोलता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, शायद बिना डैड की मदद के हम इसे नहीं हरा पाएंगे। फिर डाइकन बोलता है, क्या हुआ, इतना ही दम था तुम सब में? और फिर डाइकन एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट पर सभी पर अटैक कर देता है, पर सभी मिलकर जैसे तैसे उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक लेते हैं। फिर दोबारा वेजिटा हिम्मत करके अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लग जाता है। और फिर वो अल्ट्रा ईगो 3 ट्रू हकाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर डाइकन बोलता है, वाह, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। और फिर वो अचानक से वेजिटा पर अटैक कर देता है, जिसे वेजिटा देख नहीं पाता। और फिर वो दोबारा बहुत ही ज़्यादा पीछे जाकर गिर जाता है। और फिर बाकी सब डाइकन पर अटैक कर देते हैं। ये देख के डाइकन हंसने लग जाता है और सभी को एक एक कर वो मारने लग जाता है। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि वीज़ इस सिचुएशन के बारे में ग्रैंड प्रीस्ट को बता चुका होता है। और ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत गोकू से कांटेक्ट करते हैं और उसे इसके बारे में बताते हैं। और ये सुनकर गोकू बोलता है, क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, पर अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से वहां पहुंचना होगा। फिर गोकू अपने रैल्म के लिए वहां से निकल जाता है। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं डाइकन से लड़ते हुए सभी अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। और फिर ये देखकर डाइकन हंसता है और बोलता है, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कीड़े मकोड़े मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और फिर वो एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट से सभी पर अटैक कर देता है, पर सभी जैसे तैसे उस एनर्जी ब्लास्ट से बच जाते हैं। पर अब इस अटैक से बचने के बाद किसी के पास भी बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। पर फिर वेजिटो अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है और फिर वो अपनी पावर्स को बढ़ाकर तुरंत डाइकन पर हमला कर देता है। पर डाइकन वेजिटो के अटैक्स को रोक लेता है और फिर उस पर एक बहुत ही बड़े अटैक से वार कर देता है, जिससे वेजिटो थोड़ा पीछे हो जाता है। पर वो हिम्मत करते हुए दोबारा वापस आ जाता है और फिर दोबारा से अटैक करने लग जाता है, पर उसके अटैक का कुछ भी फायदा नहीं होता। और फिर पीछे से एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को प्रिपेयर करने लग जाता है और फिर अचानक से डाइकन के पीछे वो उस एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है, पर डाइकन उस एनर्जी ब्लास्ट को भी रोक लेता है। यह देखकर गोहान काफी शॉक हो जाता है और सोचता है, पता नहीं अब और कब तक हम इसका सामना कर पाएंगे, हम सभी को मिलकर इसे रोकना ही होगा। मुझे पता है डैड आते ही होंगे। फिर गोहान अपनी आखिरी पावर्स को भी बाहर निकालता है और फिर डाइकन पर गोहान और वेजिटो दोनों मिलकर अटैक करने लग जाते हैं। ये देखकर पीछे से वेजिटा सोचता है, कमॉन उठ जा वेजिटा, अब कायरो की तरह पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। और फिर जैसे तैसे वेजिटा भी हिम्मत करके वापस उठ जाता है और फिर वो भी वेजिटो और गोहान के साथ मिलकर डाइकन पर अटैक करने लग जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद गोकू वहां पहुंचता है तो वो सबको वहां पे मरा हुआ देखता है। ये देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है,
अब तुम्हें इन सब की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और फिर गोकू अपनी पावर्स को बढ़ाने लग जाता है और वो अपनी पावर्स को बढ़ाता ही जाता है और गोकू की पावर से पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है। और फिर अचानक से वहां पर एक तेज रोशनी छा जाती है और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गोकू अब अल्ट्रा सुपर साइयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और ये देखकर डाइकंशन शॉक हो जाता है और बोलता है, वाह, अब मजा आएगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। फिर गोकू अपने एक पंच से डाइकंशन पर अटैक करता है, जिसे डाइकंशन बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। इतने में ही गोकू डाइकंशन पर एक और पंच से वार कर देता है, जिससे डाइकंशन बच नहीं पाता और वो काफी पीछे हो जाता है। ये देखकर डाइकंशन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने लग जाता है। और फिर अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद डाइकंशन गोकू पर अटैक कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। इन दोनों के अटैक्स की शॉक वेव से पूरा यूनिवर्स हिलने लग जाता है, पर कहीं न कहीं गोकू डाइकंशन पर भारी पड़ रहा होता है। फिर गोकू अचानक से डाइकंशन पर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिससे डाइकंशन को समझ नहीं पाता। फिर इतने में ही गोकू डाइकंशन पर एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है और फिर इतने में ही गोकू पीछे होकर बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को प्रिपेयर करने लग जाता है। फिर उस अटैक से डाइकंशन बच नहीं पाता और फिर डाइकंशन उस अटैक के साथ ही वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर गोकू अपनी पावर्स को यूज करके सभी को वापस जिंदा कर देता है और गोकू को देख के सभी शॉक हो जाते हैं। फिर कुम्बर और वेजिटो गोकू को शुक्रिया कहते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। और फिर वो दोनों छुपाई हुई ड्रैगन बॉल्स का यूज करके पूरे यूनिवर्स को दोबारा पहले जैसा कर देते हैं। और फिर गोकू, वेजिटा और पिक्लो और गोहान वापस अपनी टाइमलाइन में चले जाते हैं। और फिर काफी टाइम बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लॉर्ड बीरस से फाइट कर रहा होता है और फाइट करते हुए वो सोचता है, आखिर कैकरॉट हर बार इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर मैं अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कैकरॉट को पीछे छोड़ कर ही रहूंगा। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं अर्थ पर गोहान और पिक्लो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर आखिर में हमें ओमनी किंग गोकू दिखाया जाता है, जो कि रेल्म ऑफ नोवेयर में एक अनजान शख्स से लड़ रहा होता है और अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।